राधे राधे दोस्तों। अभी बजे हैं सुबह के 7 और ये वीडियो मेरे ख्याल से है 7 तारीख के सुबह की वीडियो आप देख रहे हैं। और यहाँ मैंने किया अपनी लल्ला को तैयार, मेरी वंशु बाबू को, और वो तैयार होने में काफ़ी नखरे भी करती है, लेकिन वो कभी कभी खुद से तैयार भी हो जाती है। जिस दिन उसका स्कूल जाने का मन नहीं करेगा तो वो इस तरह जी बोलेगी आप ये कर दो, मतलब मैं मुझसे ही काम करने को बोलेगी, उसका कुछ जो भी बेसिक कार्य होगा। अब ये वो मैंने उसको तैयार कर दिया और वो काफ़ी अच्छी लगने लगी तैयार होके। अब मैं अभी बीच के बहुत सारी चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। मैं आ गई थी पोस्ट ऑफिस, सुबह के 11 बजे थे मेरे ख्याल से। पोस्ट ऑफिस में आई, पोस्ट ऑफिस ने स्पीड पोस्ट किया मेरा पार्सल जितना भी था। फिर मैं आ गई डोसा खाने और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आना, कपड़ा अच्छा बनाते हैं। और मैं आज इनसे पूछ रही थी कि मतलब कितना आप कमा लेते हैं। हम लोग खाए भी, घर के लिए भी पैक कराए, तो बताए थे 5,000, मतलब 5,000 वो डेली का कमाते हैं, लेकिन 2,000 उनका मटेरियल चला जाता है, जितना वो लगाते हैं उसमें, बाकी 3,000 उनका रोज़ का बचता है। ठीक है। अब इसके बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी रात्रि में। अब ये सुबह कल 8 तारीख की क्लास है। सुबह में कल हिंदी कहानी अमृतसर आ गया, चीफ की दावत, परिंदे, कई कहानियाँ मैंने ले रखी थी। एक मैंने 28 पेज की PDF ऑन की थी, तो मैं कर रही थी कि मैं व्हाट्सएप से और PC पे PDF को ले जा करके जल्दी से मेरी क्लास को रिकॉर्ड कर दूं। मतलब लाइव थी, रिकॉर्ड नहीं थी, लाइव चल रही थी। और इसी लाइव को मैंने कल मेरे चैनल पे भी मैं आपको दिखा रही थी, कौन से चैनल पे, जिस पे आप अभी वीडियो को ये ब्लॉग देख रहे हैं, हिंदुस्तानी स्त्री जीवन पर। तो मैं यहाँ पे क्लास करने, क्लास सुबह करने का बड़ा बेनिफिट है। सुबह मैं क्लास कर लेती हूँ तो बड़ा अच्छा रहता है, मुझे भी आनंद मिलता है और मेरा दिन भर का टाइम ना दिन अच्छा रहता है कि चलो आज मैंने सुबह सुबह पढ़ाई कर ली है। दिन भर कोई पढ़ाई ना भी करूँगी तो भी चलेगा, पर सुबह मैंने पढ़ा है तो वो मेरे संघर्ष की यात्रा में ऐड हो चुका है। अब ये करने के बाद दोस्तों वही मैं दिन में काम नहीं, रात्रि में काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा जल्दी से क्लास जैसे फिनिश हुई 5 बजे, मैं आई फटाफट अपना बर्तन धुलने। बर्तन तो आप पूछिए मत, इस समय तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मतलब कि दोपहर जो 4 बजे, बच्चे भी दोपहर का बर्तन तो धो लूँगी, बच्चे 4 बजे खाना वाना कुछ खाते हैं ना, तो फिर मैं नहीं धो पाती। ठीक है, मैं कहती चलो आप रखते जाओ, वॉशरूम रखते जाओ और अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। जब मैं फ्री हो जाऊँगी या तो मैं रात्रि में काम करूँगी, रात्रि 10 बजे के बाद, या फिर मैं वही सुबह 3 बजे जगूँगी तब फटाफट करूँगी। लेकिन 3 बजे का जागना मैं समझती हूँ कि मेरे वो पढ़ने का टाइम है, तो उस टाइम में नहीं चाहती कि मैं इस तरह के कुछ जो बेसिक घरेलू कार्य हैं वो करूँ, क्योंकि घर के काम तो जीवन भर रहेंगे और ये कभी मेरे जीवन से छूटने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो मैं ये करने के बाद अब मुझे भैया एक बात और है, मेरी आदत बड़ी गंदी है। जब तक मैं किचन की धुलाई ना करूँ मुझे चैन नहीं पड़ता। मैं प्रयास करती हूँ कि सप्ताह में 5 दिन, 2 दिन भले मैं वहीं पोछा लगा दूँ किचन में भी ऐसे ही, लेकिन सप्ताह में 5 दिन मेरी आदत है कि मैं ज़रूर किचन की धुलाई करूँगी। तो ये तो मेरा काम ख़त्म हो गया। लग रहा है जैसे कि कितने दिन का बर्तन रखा है। मैं आ गई हूँ मेरे किचन को वॉश करने, और ये वॉशिंग भी चलती है मेरी एकदम घस घस के, कहीं भी एक कचरा ना दिखे, क्योंकि सालिग्राम भगवान का भोग भी लगता है, लड्डू गोपाल को भोग लगता है, तो बहुत ही मतलब निगरानी के साथ चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है। और ये मेरा कोई आज का काम नहीं है, ये जब से हम इधर आए हैं तब से हमारा काम यही चल रहा है। यानी कि यही दिनचर्या 2000 मेरी चल रही है 9 से। ठीक है, 2009, मान लो कि 10 से, मान लो 9 में तो विवाह हुआ था, तो चलो कुछ दिन थोड़ा छोड़ के 1-2 महीने, बाकी यही मेरा जीवन था, यही मेरा जागना है, यही मेरा पढ़ना पढ़ाना था। बस इतना था कि यूट्यूब पर मैं ज़रूर आपको नहीं दिखा पाती थी, क्योंकि उस समय मेरे पास खुद भी मोबाइल नहीं होते थे कि मैं इस तरह के वर्क आपको दिखा पाऊँ। ठीक है, यूट्यूब से को तो मैंने खुद ही जाना 2018 में, 17-18 में, हाँ 17 में मेरे पास मोबाइल आया, तब मैं यूट्यूब को समझ पाई कि हाँ यूट्यूब भी कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग वीडियोस डालते हैं और अपनी चीज़ों को दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे पता था नहीं था कि वीडियो डालना कैसे है, किस एप्लीकेशन का यूज़ करना है, मतलब क्या क्या वो सोर्स है, हमें क्या बनाना होता है, ये भी मुझे नहीं पता था कुछ। ये चीज़ें मुझे कब पता चली, 2019 में, जब 18 में मैं अपना जॉब नहीं कर पाई, मतलब कि ऐसे ही गवर्नमेंट को मैं नहीं कर पाई कि 3 बच्चे वाले अब गवर्नमेंट जॉब नहीं करेंगे। ठीक है, तब जाके मेरे को आइडिया लगा कि अब मेरे को कुछ अलग करना है। अब मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब से ही मेरा जीवन चलेगा, मतलब मेरा जो भी दिनचर्या है, जो भी मेरी यात्रा है,
वो केवल ऑनलाइन ही जारी रहेगी आगे, ये मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सीखने में मुझे बहुत मतलब 1 साल का पूरा वक्त लग गया पूरी चीज़ें सीखने में, पूरा चीज़ कवर करने में। और साथ ही साथ मैं चाहती थी कि अब मतलब कि 2019 से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तब बहुत ही बेसिक बनाती थी, कुछ नहीं आता था मुझे, बस ऐसे ही, बोलना भी नहीं आता था अच्छे से। तो वो सब चीज़ें मैंने सीखी। ठीक है, अब मैं आ गई थी मेरी पूजा अर्चना वंदना प्रार्थना करने, क्योंकि ये मेरी डेली की दिनचर्या है। मैं कार्य कोई भी करूं, लेकिन मैं थोड़ा सा भगवान से कनेक्ट होने का प्रयास करती हूँ कि मैं इस मोमेंट को ना छोड़ूं। काम तो डेली है, मतलब काम तो डेली करते हैं, तो भगवान के पास हम डेली क्यों नहीं आ सकते, उनके दर पे माथा टेकने और अपनी जो भी बातें हैं उनसे शेयर करने। क्योंकि आपको पता है, कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न सोए कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो जब हम सुख में ही भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो हमें दुख क्यों आएगा, दुख हमें कभी नहीं घेरेगा। अब हो चुकी है मेरी अर्चना वंदना प्रार्थना, अब सुबह के बज चुके हैं 7 और मेरे बच्चे जाएंगे स्कूल। लेकिन स्कूल जाने से पहले मेरे को बनाना है चाय, गर्म पानी थोड़ी सी मुझे करना है। गर्म पानी मैं सबको देती हूँ, मैं भी पीती हूँ। और यार कॉफ़ी बनती है, पहले कॉफ़ी बनेगी फिर चाय बनेगी। ठीक है, मैंने कहा छोटू भी दे के आओ पापा को चाय पानी, और अभी हम लोग भी थोड़ा सा बना के पी ही लेते हैं। अब ठंडी में तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ठंडी इतनी पड़ती है तो लगता है सुबह कुछ गर्म ही पी खा लिया जाए। अब मेरी आदत आप देख ही रहे हैं, पानी पीना हो कुछ ही पीना, मैं ऐसे ही फटाफट किचन में ही चाय पानी पी जाता है खड़े खड़े ही। अब यार बच्चे स्कूल जाएंगे तो नाश्ता बनेगा। एक बात तो है, यदि आप सोचो कि नाश्ता ना बनाओ तो बिल्कुल वो उनको चैन नहीं है, उनको हर दिन कुछ ना कुछ अलग ही चाहिए। लेकिन मैं नहीं कर पाती इतना दोस्तों, मैं जितना टाइम निकाल पाती हूँ तो मैं उतना ही प्रयास करती हूँ। लेकिन अब वो थोड़े से बड़े हो रहे हैं तो भी अपना काम खुद भी करने का प्रयास करते हैं कि चीज़ों को वो टुकड़े टुकड़े में ही करें, थोड़ा थोड़ा करें, लेकिन वो करते हैं। अब बनेगा क्या, पोहा बनेगा, और पोहा मुझे मेरे हाथ का ही पसंद है, ना तो मार्केट का ना ही किसी और के हाथ का। और कई चीज़ें हैं जो मैं अच्छा बना लेती हूँ खाने में, और हमारे यहाँ की बहुत सारी से डिशेस हैं जो बनती हैं। अब इस टाइम देखो, ये काम करते करते मैंने कहा कि यार मैं खाली नहीं बैठूँगी, मैं ऑन कर रही हूँ मेरी वीडियो, जो मेरी एप्लीकेशन की वीडियो होती हैं उसे मैं कर रही हूँ चालू, और उसको मोबाइल को मैं एक जगह पे रख दूँगी और मैं खाना बनाते बनाते मतलब मेरी वीडियो को मैं सुनती रहूँगी। ठीक है, जो मैंने आज पढ़ाया, जो मैंने पिछले हफ्ते पढ़ाया, जो ये पढ़ाती रहती हूँ, तो उसको मैं प्रयास करती हूँ कि एक दफ़ा मैं ज़रूर उसको सुनूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने अभी यहाँ पे रख दिया मोबाइल को। अब मैं इधर, मेरा ध्यान 2 तरफ है, मतलब कि एक तरफ ये तो आँखों से देखना है, खाना बनाने में कोई दिमाग तो लग नहीं रहा कि कोई दिमाग भी लगा रहे हैं। तो हम दिमाग लगाएंगे कहाँ, कानों को लगाएंगे केवल वीडियो को सुनने में, और हम इधर पोहा हमारा जो भी ये क्या बोलते हैं जो डिशेस है वो बन रहा है। अब ये तुरंत ही बनाऊंगी मैं, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं मुझे, मैं प्रयास करती हूँ मेरा काम टाइम पे ही हो जाए सारे काम। मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे यूं ही मतलब इधर उधर टाइम दूँ, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा है कि आप उतना ही टाइम दो जितने में आपका काम हो जाए। ऐसा नहीं कि कॉल कर रहे हो तो कॉल करते करते आप कॉल ही करते रह गए आधे घंटे, जहाँ बात 5 मिनट की होनी थी और जहाँ बात होनी है केवल 2 मिनट की, वहाँ आप 5 मिनट ले रहे हो। तो प्रयास करें कि जितना कम टाइम आप दे सकें दूसरे काम के प्रति उतना ही कम दें, और आप ना पूरा अपने स्टडी पे फोकस करें कि नहीं मुझे पहले ये अचीव करना। ये तो बेसिक कार्य हमेशा रहेगा दोस्तों, ये काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, कितना भी आप प्रयास कर लें ये चीज़ें आपके जीवन में जुड़ी ही रहेंगी। ठीक, कोई कितना भी जॉब कर ले, पर ना कहें कि कुछ लोग को छोड़ करके, जैसे कि 10% लोग हैं जो कि अपना खाना बनाने वाले रख लेते हैं। लेकिन मैं तो, अच्छा बात क्या है, मैं तो दूसरे के हाथ का मुझे बनाया पसंद भी इतना नहीं आता, ना दूसरे के हाथ का किचन धोया पसंद आता है, ना पोछा लगाना पसंद आता है, ना जब तक मैं अपने से ना करूँ। ठीक है, तो ये वंशिका दीदी पता नहीं क्या दिखा रही हैं आपको कि आज क्या है, कुछ वो दिखाना चाह रही है आप लोग को, पता नहीं कुछ लेके आए ही। ठीक है, और मैं नहीं देखती कि वो कौन से नखरे करते, लेकिन मैं अभी वीडियो में देख रही हूँ उसकी आदतों को। ठीक है, वो किस तरह से क्या क्या मूवमेंट करती है वो। अब ये बहुत ज़्यादा नासमझ है, एक भी समझदारी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पढ़ाई करना है कि नहीं करना है। मतलब कि जितनी भी जिम्मेदारी मुझे निभानी है वंशिका के हिस्से की भी वो मुझे ही निभानी है। अब ये देखिए, वो कह रही है मेरा घर देख लो, ये देखो उसने घर बनाया है किसी बॉक्स का। अब वो वही दिखा रही थी आपको।
अब मेरा पोहा हो चुका था रेडी। अब मैंने कहा बच्चों को यार भैया जल्दी जल्दी आप फिनिश करो, खा लो, और ताकि मैं अपना कोई दूसरा काम स्टार्ट करूँ, क्योंकि हर दिन मैं देखती हूँ कि कुछ अलग सा काम आ जाता है। मतलब मैं चाहती हूँ ना कि वही दिनचर्या चलती रहे, तो वही दिनचर्या नहीं चल सकती। आपको हर दिन कुछ न कुछ तो चेंज हो ही जाता है जीवन में, और ये जीवन सबके जीवन में होता है, ऐसा नहीं केवल मेरे जीवन में, सभी का जीवन ऐसा है कि आपका जीवन परिवर्तित होता रहता है। कभी आज कोई और काम आ गया, कभी कल कोई और काम आ गया, परसों कोई और मेहमान ही आ गए। मतलब कि ये हमारा जो क्या बोल सकते हैं, हमारी जो जीवन यात्रा है ना, या संघर्ष यात्रा, ये ऐसे ही अपने कदम को फैला या अपना जाल फैलाती रहती है, और हम इससे फंसे रहते हैं, और हम कोई दूसरा कार्य नहीं कर पाते। अच्छा, नाश्ता बनाने के बाद मेरे ख्याल से आज मैंने कुछ पढ़ाई वढ़ाई की नहीं है, और मैं जल्दी से बनाऊंगी खाना, क्योंकि मुझे और भी कुछ वर्क है। ठीक है, तो खाना भी दाल चावल सब्जी बन चुकी थी, रोटियां मैं बना रही हूँ। बज चुके हैं सुबह के 10:30 बजे हैं मेरे ख्याल से इस टाइम पे। मैं आ गई थी 9:15 बजे, मैं खाना खिलाने आ गई थी। अब यार खाना बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सच में। मैं सोचती हूँ कितना भी कम बनाऊँ, लेकिन मेरे घर आप देख ही पा रहे हैं, ऐसा कोई दिन ना मुझे रोटियाँ ना बने, बिना रोटियों के भोजन होगा ही नहीं किसी का यहाँ पे। तो मुझे ना यहाँ भी टाइम देना, इसमें भी टाइम देना पड़ता है। और मेरी आदत वही है, जब मुझे मेरे लिए बनानी होगी, लो बड़ी बड़ी रोटियां सेक लो, जहाँ 4 खानी है वहाँ 2 ही खा लेते हैं। फिर ऐसे ही जैसे कि मुझे अभी कोई काम और करना होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उसको ना अभी मतलब लगा दूँगी कि हाँ, कि उसके एक काम के साथ के कोई और दूसरा कार्य भी होता रहे। ठीक है, यहाँ भी मैंने वीडियो ऑन करके रख दी थी दोस्तों, क्योंकि अब मेरा यही काम चलता है, और मैंने शायद नेट की जो भी तैयारी की है, जितना भी मैंने कुछ अचीव किया है, मैं काम करते करते ही चीज़ों को ज़्यादा सुनती हूँ एकाग्रता से। ऐसा नहीं कि ध्यान मेरा यहाँ रहे, और मतलब कि मैं काम कर रही किचन में बैठ के और मेरा ध्यान कहीं और रहे। जो ध्यान होता है मैं उसको किसी और कार्य में लगाती हूँ। तो हम लोग चल दिए थे नोट्स भेजने के लिए, और नोट्स भेज के फिर हम घर आ भी गए थे। आज आप वीडियो सुबह की देख रहे हैं, सुबह ये है 5:30 बजे हैं, और हमें कन्या भोजन 7 बजे के पहले खिलाना है। ठीक है, तो मैं अभी हमारी सब्जी बन चुकी है, सेवइयाँ बन चुकी हैं, अब पूड़ी भी बन चुकी है। यहाँ पे देवरानी का आज बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि मतलब कि कन्या भोजन हो रहा तो हम भी अपना सहयोग दें, तो हमने साथ में मिलकर आज खाना बनाए हैं। ठीक है, तो जल्दी हो गया, तभी मेरा खाना 6:30 बजे रेडी हो चुका था, सुबह के 6:30 बजे। और हम अब वेट कर रहे हैं कन्याओं का। यार कन्याएं नहीं मिलती हैं, बड़ी दिक्कत होती है। भगवान मुझे 3 कन्याएं दी हैं, तो बड़ी खुश हूँ मैं इस चीज़ को लेकर के। ठीक है, तो मैंने कहा यार कॉल घुमा देते हैं, अभी तक तो नहीं आई, 6:30 बज चुके थे। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ वो जा रही हैं। ठीक है, अब कन्याओं के आते ही सबसे पहले हम करेंगे कन्याओं का क्या, उनके पाँव धुलाएंगे, और पाँव धुलाने के बाद जो भी प्रोसेस होगा छोटा मोटा, देखो मेरे भाव भगवान सुनता है, शायद इंसान भी मेरे भाव ही पढ़ते होंगे। ठीक है, ये मुझे ज़्यादा दोस्तों टीम टाम करना नहीं आता, ज़्यादा आडंबर प्रधान करना भी नहीं आता, जितना मुझसे बनता है वो मैं कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हैं अभी हमारी सभी कन्याएं, जिनको हम खिलाएंगे जिनका हमने किया है न्योता। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो पसंद है, जिसको अच्छा लगता है न्योता खाना, वो है मेरी वंशिका। ठीक है, वो बहुत खुश होती है। अच्छा, वो आज 3-4 साल से इसका यही बिहेव है, वो अच्छे से तैयार हो जाएगी, कपड़े भी उसको नए चाहिए, और बहुत सारे ऐसी मतलब वर्किंग हैं जो वो काफ़ी ध्यान देती है अपने वर्क पे। और यहाँ पे मैंने कहा कि वंशिका सबसे ज़्यादा खुश है, तो वो चाहती है कि उसके दोस्त है उसके साथ ही बैठे। ठीक है, अब हमने कहा भैया थोड़ा सा ये आंचल एक कपड़े से आपके पैर तो पूछ लूँ कन्याएं, और इसके बाद का मैं आगे का कार्यक्रम जो है वो शुरू करूँ। ये सारी चीज़ें दिखाने का जो मोटिव होता है मेरा, क्योंकि मेरे चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी पे बहुत सारे कमेंट आते थे कि मैम हमको टाइम नहीं मिलता, हम दिन भर घर का काम ही करते रह जाते हैं, यानी बहुत सारे उनके क्वेरी होते थे। तो अब आप देख ही पा रहे हो कि मैंने कहा है कि यदि आपने 30 ब्लॉग देख लिया, पूरे प्रॉपर देख लिया, तो आप देख पाएंगे कि घर से लेकर के काम, घर का काम, पूरा घर से बाहर भी जाना, और फिर स्टडी भी करना, और लाइव भी पढ़ाना, यानी कि मेरा जो स्कूल है, कॉलेज है, वो मेरे घर तक ही है, घर पर ही है सब कुछ।
ठीक है। यदि मैं कहीं और स्कूल ज्वाइन करूँ, कॉलेज ज्वाइन करूँ, तो वहाँ पे मेरा 8 घंटे टाइम जाएगा। लेकिन यहाँ पर सारा वर्क करते करते मैं और क्या कर रही हूँ कि अपने जॉब को भी स्टार्ट करके रखी हूँ। ठीक है, ये मैंने डिसाइड कर लिया था 2021 में, जब मेरा पहला कोर्स मैंने लॉन्च किया UGC नेट के लिए। मेरा उस टाइम 3 बार नेट निकल चुका था, तो मैंने कहा कि कॉलेज जाने से बेहतर है मैं वो 8 घंटे यदि मैं यहाँ पे टाइम देती हूँ तो शायद मैं बेहतर कर पाऊँगी आप लोगों के लिए। तो फिर मैंने वो डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मुझे और कोई कहीं भी कोई वर्क नहीं करना। ये देखिए, ये नखरे मेरी छोटू के देख रहे हैं, चंदन नहीं लगवाएगी, तेल नहीं लगवाएगी, इसका तो बहुत नखरा चलता है। दोनों एक वंशिका, दूसरी ये हमारी छोटू बिटिया। पर ये सब समझदार हैं बच्चे, और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। और ये सब चीज़ें जानते हैं क्यों करती हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें मैं डिले करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बच्चों के संस्कार को भी बेहतर बनाती हैं, घर में सुख शांति रहती है, घर को अच्छा बनाती हैं, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती हैं, पॉजिटिविटी में सब बनी रहती है। तो ये सब चीज़ें मुझे पता है कि ये मैं खुद के लिए नहीं कर रही हूँ, ये हमारे जो अच्छे कर्म हैं उनमें ऐड हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि हम इसको दिखा रहे हैं दिखाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि इन सब कार्यों को करने से हमें एक अंदर से जो आंतरिक प्रसन्नता मिलती है, हमें, घर वालों को, सबको मिलती है। कौन नहीं चाहता कि हमारे घर की बहू बेटी संस्कारी हों, अच्छे हों, हर चीज़ को समझने वाले हों। हर कोई तो यही चाहता है ना। तो हम फिर मिल के, हमने दोनों जन ने, मतलब मैं भी हूँ, देवरानी भी, हम दोनों मिल के खाना खिलाए बच्चों को। कन्याएं हैं और कन्याओं का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमारी 2 कन्याएं आपको खुद ही दिख रही हैं। और इस चीज़ के लिए बड़ी वाली मेरी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, वो सब चीज़ें करेगी, लेकिन कैमरे पे आने के लिए वो बहुत आनाकानी करती है। तो हमने कहा आप जहाँ बैठना हो वहाँ पे आप खा लो, लेकिन आप खा लो सुबह सुबह, क्योंकि सुबह बच्चे मेरे नाश्ता करते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा मेरे काफ़ी ब्लॉग में कि चाय वगैरह बनने के बाद, क्योंकि इनकी आदत है सुबह स्कूल जाने की, हमेशा स्कूल गए हैं, तो चाय बनने के बाद ये नाश्ता करेंगे। और अभी सुबह के 7:15 हुए हैं, ठीक है। और हमारी आदत है, हम दोनों की आदत है, हम सुबह ही स्नान ध्यान जो भी होगा हम हमेशा किए हैं। तो अभी तो आज तो कन्या भोजन का ही प्लान था, तो और भी जल्दी हो चुका था। ये भोजन प्रसादी खिलाने के बाद बच्चों को चाहिए था दक्षिणा। और मेरा प्लान अभी कुछ अलग चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ गणेश जी आए थे और हमारे बजरंगबली की जो स्थापना पिछले वर्ष हुई थी, तो हम लोग उनका अभी जो क्या बोलते स्थापना दिवस मनाना था वो हम नहीं मना पाए थे। गणेश आए थे उस टाइम पे, हमारे यहाँ कुछ दिक्कत हो गई थी, तो हम लोग उस कार्यक्रम को नहीं कर पाए। तो वही कार्यक्रम हमारा होना है 26 अक्टूबर को, ठीक है। तो उसी को, मतलब भगवान जितना चाहेंगे वो खुद करवा लेंगे अपना कार्यक्रम, ठीक है। हम अब क्या ही बोलें कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे पता है ना कि ईश्वर को खुद भी अपना कार्यक्रम जितना करवाना होता है वो खुद भी करवा लेते हैं, जितना उनको अपने कार्यक्रम में लेना है। और आप मेरी पोशाक पहन रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, हमेशा मेरी आदत है कि जब भी, हर दिन मुझे वस्त्रों का ये तो थोड़ा होता है। आज गुरुवार है तो मैं चाहूँगी मैं पीले वस्त्र पहनूं। और क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं, क्योंकि शास्त्रों पुराणों पर मैंने बहुत बिलीव किया है, पहले से ही किया है, कोई आज की बात ही नहीं है, हमेशा से इन चीज़ों में बिलीव करती आई हूँ मैं। तो फिर अभी मैं पूछ के कह रही थी हम दोनों कि अब बढ़िया से सुबह सुबह का टाइम है तो सभी भरपेट खाना खा लें और अच्छे से खा लें। उन लोग को नहीं पता है कि वीडियो कहाँ पे शूट हो रही, कैमरा कहाँ पे ऑन है। अन्यथा कैमरा ऑन होता तो वंशिका तो आपको पता है नटखट वाला काम करती ही, ठीक है। जब कैमरा ऑन होता है तो ज़रूर वो अपना एक्टिंग वो करती है, जिस तरह से उसको मतलब करना होता है, वो अपना अपनी बात को वो आप तक पहुंचाती रहती है, ठीक है। तो ये हमारे घर का जो भोजन प्रसादी था वो चल ही रहा था। मैं आपको कुछ चीज़ें बता रही थी कि ये काम मुझे पता है आप सब करते हैं, लेकिन इस बीच भी हम, आप देख रहे हैं बजे हैं सुबह के 7:15 7:30 होने को हैं, और तब भी ये हमारा कार्यक्रम का क्रम चलता रहेगा। फिर वही बर्तन धुलना, फिर दोपहर के खाने का इंतजाम करना। इस बीच मैं भी ग्रुप में डाल चुकी हूँ कि हो सकता है कि 2-3 दिन मैं ऐसे ही व्यस्त रहूँ काम में, तो शायद है कि मैं 2-3 दिन क्लास डिले कर सकती हूँ, मेरा लाइव क्लास। आज भी लाइव क्लास में नहीं की सुबह,
ठीक है। और मेरे ख्याल से शायद है कि 1-2 दिन में और ऐसे ही दशहरा तक हो सकता है। प्रयास करती हूँ कि मैं वर्क को अपना स्टार्ट रहने दो, मैं कभी डिले ना करूँ। लेकिन मैं देखती हूँ कभी कभी कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनके कारण मुझे मेरे स्टडी को ऑफ करना पड़ता है। लेकिन ये सब मैंने आपको मेरी पिछले वीडियो में कहा है कि ये सब करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि आप तब भी प्रथम प्राथमिकता अपनी पढ़ाई को ही दीजिए। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि प्रथम प्राथमिकता उसको दीजिए, क्योंकि वो जो आपको खिताब मिलेगा, वो जो अवार्ड होगा, वो कहीं ऐसी जगह पे अंकित होगा कि एक बार वो नष्ट हो जाने पर, मान लो कि कहीं आपकी मार्कशीट आ गई, आपके पास से गुम गई, तो आप जाके उस संस्था से अपने उस मेहनत को फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरी यूजीसी नेट की जो मार्कशीटें गुम गई, तो मैं चाहूँगी कि जिस सत्र की मुझे चाहिए उस सत्र में मैं दिल्ली जाके यूजीसी ऑफिस पर एप्लीकेशन देके मैं मेहनत को अपने निकलवा सकती हूँ। अब बच्चे खाने के लिए आनाकानी कर रहे थे, उनको भूख, बोले हम खा चुके। हमने कहा एक काम करते हैं, मैं आपको भजन सुनाती हूँ कुछ ब्लूटूथ लगा करके, ठीक है। देखो मेरा ब्लूटूथ है जो कि मैंने लिया था 3500 में, और मैं किसी दिन ऐसा करूँगी, मतलब दिखाऊँगी आपको प्रॉपर चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें हैं वो जो मैं खुद भी मतलब कि ब्लूटूथ से क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं कनेक्ट क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं यूट्यूब से ले हूँ मेरी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की मुझे आवश्यकता है। ग्रीन पर्दे की आवश्यकता है, माइक की आवश्यकता है, रिंग लाइट की आवश्यकता होती है, स्टैंड की आवश्यकता होती है। तो शुरू में मैंने ये सब चीज़ें कुछ नहीं ली। जब मुझे लगा कि हाँ अब मुझे इसकी आवश्यकता है और मेरी जब से पहली सैलरी आ गई, तब जाके मैंने विचार बनाया कि हाँ अब मैं एक अच्छी यूट्यूबर बन सकती हूँ। और अब मैं हार्ड वर्क की होती दोस्तों तो इससे भी अच्छा मैं करती। लेकिन देखो अब जब पढ़ाने का टाइम होता है, पढ़ाने का टाइम होता है, तो मैं इन्हीं कामों में लगी रहती हूँ। आप देख पा रहे हैं यही मेरा वर्क है। और आप देखते होंगे कि पूरा दिन काम करते करते आप अक्सर बोलते हैं कि थक जाती हूँ, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि मैं नहीं थक जाती हूँ, थक तो मैं भी जाती हूँ। लेकिन फिर मुझे याद रहता है यार कि रात तो सोने के लिए बनी है, ठीक है, दिन काम करने के लिए बना है। यार बच्चे भी तो पढ़ते रहते हैं, स्कूल जाते हैं, वो कहाँ दोपहर में सोने लगते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी कंपेयर ना मेरे बच्चों के साथ ही करती रहती हूँ कि चलो यार वो भी तो स्कूल में हैं, सो अपना पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, वो छोटे छोटे हैं, वो तो नहीं सो रहे हैं, तो फिर उस टाइम पे मैं क्यों सोऊं। और बच्चे जब मेरे स्कूल में होते तो उस टाइम में ज़रूर नहीं सो सकती दोस्तों, क्योंकि उस टाइम वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इस आनंद को मैं आप डिलीट नहीं करना चाहती थी, जितना टाइम ये चला था ये चीज़। फिर मैंने देखो छोटू को मेरे देखिए, वो बहुत ज़्यादा वो उसने कहा कि पहले दक्षिणा जो है मुझे दे दो तो मैं उठ जाऊँ यहाँ से। तो फिर मैंने कहा नहीं बेटा, आप तो पहले, अब जब से जहाँ से स्टार्ट किया मैं उन्हीं को दूंगी, जो लोग कन्याएं आई हैं हमारे घर पे पहले उनको दूंगी। अब किसी दिन मैं आपको तीनों बिटिया से मिलाऊंगी, तीनों को साथ में, मतलब उनसे वार्तालाप करके। ये देखो इसका काम देखो पहले, ये अभी तो कैमरा इसको पता है, मेरी बेटी को पता है कि कैमरा चल रहा है वहाँ पे, लेकिन सबको नहीं पता है। सब बच्चे अपने अपने तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। तो मैंने कुछ इनको वस्तु दे करके मैंने कहा कि मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं अच्छा करूँ और मैं जीवन में बहुत बेहतर करूँ। तो सबसे मैंने लिया आशीर्वाद और फिर दिया जो भी यथाशक्ति दक्षिणा दिया। और फिर हम दोनों ही मतलब कि आशीर्वाद हमने कहा ग्रहण कर लेते हैं अपने कन्याओं से, देवियों से, ठीक है। आजकल मैं एक चीज़ देखती हूँ दोस्तों कि बिना बेटी के घर आपको उतना सुंदर नहीं लगेगा जितना केवल बेटा रहने पे लगेगा, ठीक है। भले लोग कहते हैं बेटा नहीं हमारे पास, लेकिन बेटियाँ घर की रौनकता हैं। ये चीज़ मैं देखती हूँ, पहले मुझे भी लगता था नहीं भगवान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब मैं बहुत खुश रहती हूँ इनके साथ। मैं बहुत ज़्यादा, हम सब बहुत अच्छे से अपना जीवन मतलब चलाते हैं। अब मुझे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे जैसे वंशिका बड़ी हो रही है, बिट्टू छोटू सब जिम्मेदारी समझने लगे। वो उनको पता है कि स्टडी करने के बाद हम कुछ बेहतर करेंगे, अपने माता पिता की जिम्मेदारी हम खुद संभाल लेंगे। कि यही तो चाहिए, इंसान क्या चाहता है जब उनके पास बेटा है तो यही चाहता है कि बुढ़ापे में उनका सहारा बने। तो मैंने इनको कन्याओं को दिया, गुरु तक जो भी दक्षिणा था मेरे पास जो भी वो मैंने दिया और इनको इनकी विदाई की। अब यहाँ तक का मेरा ब्लॉग आज का शूट हुआ। ये बज रहे थे सुबह के 7:30। कुछ काम मेरे रहे होंगे ऐसे बेसिक जो मैं इधर उधर भाग के अपना कर रही हूँ। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करना चाहूँगी। ब्लॉग को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबा कर एक छोटा सा कमेंट करना है। धन्यवाद।